गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th में इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 8 एडवर्ब की चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल इस चैप्टर में हमने आपको एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था और उसकी कुछ एक्सरसाइज भी फिल करवाई थी। आज उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आपको इंटेरोगेटिव एडवर्ब के बारे में बताएंगे और इसकी एक्सरसाइज फिल करवाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। इंटेरोगेटिव एडवर्ब यानी कि प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण यानी कि जिसमें हम किसी काम के होने के लिए सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन पुट करते हैं। एडवर्ब विच आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस यानी कि जो क्रिया विशेषण सवाल पूछने के लिए प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। जो भी क्रिया विशेषण सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे। When will you finish this job? यहाँ पे when here means at what time। यहाँ पे when का इस्तेमाल किस लिए किया है कि तुम किस समय, ये पूछने के लिए किस समय अपनी जॉब को खत्म करो। Where was she come from? वह कहाँ से आती, जगह के लिए पूछ रहे हैं। Why did you want to go there? हम वहाँ रीज़न पूछने के लिए किया है why का इस्तेमाल। How did you arrive at the conclusion? किस तरीका, मैनर यानी तरीका पूछने के लिए how का इस्तेमाल। टाइम पूछने के लिए when, जगह पूछने के लिए where और कैसे यानी कि रीज़न, कारण पूछने के लिए why और तरीका पूछने के लिए how। फॉर एग्जाम्पल जैसे पढ़ेंगे यहाँ पे हाउ ओल्ड इज़ योर हाउस, तुम्हारा घर कितना पुराना है, कितना। हाउ कैन बी यूज्ड विद अदर एडवर्ब्स टू आस्क अबाउट द फ्रीक्वेंसी और द डिग्री ऑफ एक्शन। हाउ का इस्तेमाल हमने यहाँ पे देखा मैनर यानी तरीका जानने के लिए किया था, लेकिन हाउ का इस्तेमाल हम फ्रीक्वेंसी या फिर डिग्री, एडवर्ब की फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब की डिग्री जानने के लिए भी कर सकते हैं कि वह कितना पुराना है, तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी है कि कितना है या फिर डिग्री क्या है। हाउ क्विकली कैन बी यू रीड दिस, तुम कितनी जल्दी। हाउ कैन बी यूज विद मच एंड मैनी टू आस्क अबाउट क्वांटिटी। हाउ का इस्तेमाल हम मच और मैनी के साथ भी क्वांटिटी जानने के लिए यानी कि मात्रा जानने के लिए भी करते हैं। क्वांटिटी यानी कि परिमाण, मात्रा। मच इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स एंड मैनी इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल। मच और मैनी का मतलब होता एक ही है, बहुत ज़्यादा या बहुत सारे, पर लेकिन मच का इस्तेमाल हम ऐसी संज्ञा के लिए करते हैं जो हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल मच। और मैनी का इस्तेमाल काउंटेबल के लिए, जिन्हें हम गिन सकते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे हाउ मच फ्लोर डू आई नीड, मुझे कितना आटा चाहिए, तो क्वांटिटी पूछ रहा है। हाउ मैनी पीपल आर कमिंग टू द पार्टी, कितने लोग आ रहे हैं, तो ये काउंटेबल है और ये अनकाउंटेबल है, मच मैनी। अब है इसकी कुछ एक्सरसाइज पार्ट फिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी, चूज द करेक्ट इंटेरोगेटिव एडवर्ब टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से आपको सही इंटेरोगेटिव एडवर्ब चुन के सेंटेंस को कंप्लीट करना है। डिड यू पार्क योर कार, हु तो किसने करी, हु का इस्तेमाल होता है किसने के लिए, और वेयर कहाँ पे, तो यहाँ क्या आएगा, वेयर डिड यू पार्क योर कार, तुमने अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करी या खड़ी करी। वट या फिर वैन विल यू ट्रैवल टू यूरोप, हम टाइम के लिए, जब हम समय पूछ रहे होते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वैन का। वैन विल यू ट्रैवल टू यूरोप, तुम यूरोप कब जाओगे। हाउ या फिर हु डिड शी फिक्स द कंप्यूटर, कैसे यानी कि मैनर पूछ रहे हैं यानी तरीका पूछ रहे हैं कैसे, तो मैनर के लिए हाउ डिड शी फिक्स द कंप्यूटर, उसने कंप्यूटर कैसे ठीक किया। हम पूछ रहे हैं कि पर्स कहाँ है, हु इज़ माई पर्स, तो हु तो हो गया कि मेरा पर्स कौन है, और वेयर कहाँ है, कहाँ के लिए, जगह प्लेस के लिए, वेयर इज़ माई पर्स। वाई या फिर वेयर डिड यू नेम योर चाइल्ड ब्रूनो, तो हम पूछ रहे हैं रीज़न, कारण
कारण पूछ रहे हैं कि तुमने अपने बेटे का नाम ब्रूनो क्यों रखा। कारण पूछा है, कारण के लिए वाई आया है। आगे है व्हेन और हाउ इज़ योर बर्थडे। पूछ रहे तुम्हारा जन्मदिन कब है, तो टाइम के लिए व्हेन। हु और हाउ डू आई रिमूव ए वायरस फ्रॉम द कंप्यूटर। कैसे, तरीका, तरीका पूछा है तो हाउ। वाई या फिर हु आर यू सो लेट। कारण पूछ रहे हैं रीज़न के लिए वाई। हु या फिर हाउ डिड यू गेट हेयर। कैसे आए, तरीका या मैनर पूछा गया है हाउ। 10th है हमारा हु या फिर व्हेन विल यू सबमिट योर रिपोर्ट टू द बॉस। समय पूछ रहे हैं कि अपनी रिपोर्ट को कब सबमिट करोगे, तो क्या आएगा व्हेन। टाइम के लिए व्हेन आता है। 11th है हमारा वाई या फिर हु डिड यू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। तुमने इस पोजीशन के लिए क्यों अप्लाई किया, तो क्यों, क्यों के लिए वाई। हाउ या फिर विच डिड शी सिंग द सॉन्ग, तो उसने गाना कैसे गाया। अगर यहाँ पे होता विच सॉन्ग शी संग या फिर सिंग, तो फिर कौन सा विच आता। और यहाँ पूछा है कैसे गाया, तरीका, तरीके के लिए हाउ। तो ये हो गए हमारी इंटेरोगेटिव एडवर्ब की एक्सरसाइज कंप्लीट। आज की क्लास के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है रीड डू क्लास वर्क इन बुक एंड नोटबुक। सी यू टुमारो। थैंक यू।